गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके हमने पोस्टुलेट्स भी डिस्कस किए थे। ये जो थ्योरी है ये हैंस बीटे और वैन ब्लैक ने डेवलप करी थी। उसके हमने पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, और ये थ्योरी बताती है कि जो लिगेंड है ये ट्रीट करती है एज अ पॉइंट चार्जेस। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 251, 252 इन एनसीईआरटी बुक। यू हैव टू रीड दिस टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम पढ़ते हैं यहाँ पे। फ्री ट्रांजिशन मेटल और आयन के स्टेट में जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं? डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब है उनकी इक्वल एनर्जीज हैं। ये 5d ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² और dz²। तो dxy हम देख सकते हैं, इनके जो लोब्स हैं बिटवीन द x एंड y एक्सिस, dyz lobes between the y and z axis, dxz lobes between x and z axis, और dx² माइनस y² और dz² के क्या है? लोब्स along the axis। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डीजेनरेसी जो है ये तब तक मेंटेन रहेगी जब तक जो नेगेटिव चार्जेस जो हैं जो कि प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये फॉर्म करें स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। जब तक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है तो डीजेनरेसी जो है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स जो अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी ऑर्बिटल्स में सेंट्रल मेटल एटम के या आयन के, उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा बाय द लोन पेयर्स ऑफ द लिगेंड्स, जिसकी वजह से जो डीजेनरेसी जो है डी ऑर्बिटल्स की ऑफ द मेटल आयन वो खत्म हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में जिनकी डिफरेंट एनर्जीज हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस। ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। दो ऑर्बिटल्स जो कौन कौन से हैं? dx² माइनस y² और dz², जो ओरिएंट करते हैं अलोंग द एक्सिस, उन्हें हम क्या कहते हैं? ईजी ऑर्बिटल्स, यानी टू फोल्ड डीजेनरेट। और इन्हें हम एक्सियल ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिएंट करते हैं अलोंग द एक्सिस। और बाकी जो तीन ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz, dxz, ये ओरिएंट करते हैं इन द रीजन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इन्हें हम बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स, यानी थ्री फोल्ड डीजेनरेट नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग लाइन नहीं करते, इसलिए हम इन्हें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो स्प्लिटिंग जो है डी ऑर्बिटल्स की इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। लेट अस कंसिडर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमारे पास है यहाँ पे Ml6 M पॉजिटिव, जहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन एंड इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड्स जो रिसाइड कर रहे हैं एट द 6 कॉर्नर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। वी कैन सी इन द फिगर। ये कैसी है कि मेटल जो आयन है वो सेंटर में है इस तरह से, और ये क्या है? यहाँ पे कॉर्नर्स में लिगेंड्स हैं। ये 6 लिगेंड्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही जो लिगेंड्स जो हैं ये अप्रोच करेंगे मेटल आयन को, उनके बीच में रिपल्शन होगा बिटवीन द लिगेंड्स, और जो डी ऑर्बिटल्स हैं मेटल आयन के उनके बीच में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो रेज हो जाएगी रिलेटिव टू दैट ऑफ फ्री आयन। यानी जो डीजेनरेसी जो थी वो
खत्म हो जाएगी और जो एनर्जी जो है इट विल बी वेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो लिगेंड्स जो हैं वो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं जो ओरिएंट करते हैं अलोंग द एक्सिस, उनमें उनकी एनर्जी रेज्ड हो जाएगी एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल्स जो कि लाई करते हैं बिटवीन द एक्सिस। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स लाई करते हैं अलोंग द एक्सिस? dx² - y² और dz²। सिंस द लोब्स ऑफ द टू EG ऑर्बिटल्स यानी dx² - y² dz², वो लाई कर रहे हैं इन द पाथ ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ऑर्बिटल्स में उनमें ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी देन दोज इन द T2G ऑर्बिटल्स, जिनके लोब्स जो हैं लाई करते हैं इन स्पेस बिटवीन द पाथ ऑफ द लिगेंड्स। दैट इज एनर्जी जो है EG ऑर्बिटल्स की वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू T2G ऑर्बिटल्स। ये जो एनर्जी डिफरेंस है जो एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं इस तरह का। एनर्जी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये यूजुअली रिप्रेजेंटेड है बाय डेल्टा O। ये जो सबस्क्रिप्ट O है वो स्टैंड कर रहा है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इट इज फाउंड दैट EG ऑर्बिटल्स आर रेज्ड बाय अबव द एनर्जी लेवल प्लस 0.6 delta O and T2G orbitals are minus 0.4 delta O below the average। तो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये फ्री आयन स्टेट में यानी डीजेनरेसी भी मेंटेन्ड है। एवरेज एनर्जी ऑफ द d ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब यहाँ पे डीजेनरेसी स्प्लिट हो गई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है एंड दिस इज T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। EG sets of orbitals plus 0.6 delta O above the average energy level, ये average energy level है, and T2G orbitals are minus 0.4 delta O below the average energy level. This is the crystal field splitting in octahedral complexes.